If the diagonals of quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. लिखा स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे आ जाओ। डायगोनल्स के नेम AC एंड BD। तो पैरेललोग्राम आपको दिया है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्टेटमेंट में से आपको ये पता चलना चाहिए कि डेटा क्या है और प्रूव क्या करना है। तो जनरली देन से पहले जो होता है स्टेटमेंट में, देखो देन से पहले वो आपका डेटा है। क्या है देन से पहले? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ तक जो है वो क्या है आपका डेटा, जिसका आप यूज कर सकते हो प्रूव करने के लिए, वो आपको दिया है गिवन। और देन के बाद जो होता है वो क्या होता है? टू प्रूव। क्या होता है? टू प्रूव, मतलब इट इज अ पैरेललोग्राम, मतलब हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना। डन। क्वाड्रिलेटरल दिया है, मान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल दिया है सिर्फ आपको। फिर बोला है डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये हमें डेटा में दिया है, तो जब भी हम रिक्वायरमेंट होगी तब यूज करेंगे। और कुछ नहीं करना है, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से वाले? ये दो, जो मैं पिंक कलर बना रहा हूं। एक ट्रायंगल AOD, एक ट्रायंगल BOC, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखना, जिसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसके नेम लिख दो। इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, चलो पहला AOD में से हम साइड लेते हैं OA, तो उसकी रिगार्डिंग उसमें कौन सी साइड इक्वल होगी? OC। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे OA इक्वल टू OC। कहाँ से लाए? गिवन बाय डेटा में दिया था। फिर अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दी है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। कौन से? तो ये दोनों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या नेम? AOD में एंगल AOD, इसमें BOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलो अभी तीसरी एक साइड फिर से, अगर इसमें लेते हैं हम OD, तो नीचे वाले ट्रायंगल में, राइट साइड वाले ट्रायंगल में OB, OD इक्वल टू OB। कहाँ से लाए? गिवन। चलो क्या सेट हुआ बेटा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन सा नेम था? AOD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BOC। अभी triangles are congruent, then corresponding parts are congruent। तो हम यूज करेंगे रिस्पेक्टिव साइड। इसमें मैं लेता हूं साइड AD, तो इसके कॉन्ग्रुएंट साइड इसमें कौन होगी? BC। होगी कि नहीं होगी? therefore साइड AD
इक्वल टू साइड BC, कहाँ से लाए, बाय CPCT, ये रिजल्ट 1। सिमिलरली अभी मैथ्स में ये वैलिड है कि अभी कोई स्टेप्स कॉपी टू कॉपी आपको फिर से रिपीट करने हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे हमने ये दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दो साइड हमने इक्वल प्रूव की, कौन सी वाली, AD इक्वल टू BC। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर दीज टू ट्रायंगल्स, यस और नो, और इसका कंक्लूजन क्या आएगा, DC इक्वल टू AB, क्या आएगा। जैसे ये पिंक वाले ट्रायंगल में कंक्लूजन क्या है लास्ट में, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कौन सी, AD इक्वल टू BC। और अभी अगर हम ये दो वाइट वाले ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कंक्लूजन लाएंगे तो आंसर क्या आएगा, AD इक्वल टू AB और AB इक्वल टू DC। सिमिलरली वी कैन प्रूव AB इक्वल टू DC, ये आएगा रिजल्ट 2 फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ये भी ऑपोजिट साइड की एक पैर थी, ये भी ऑपोजिट साइड की एक पैर है, ऑपोजिट साइड्स की दोनों पैर इक्वल हो गई, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कैसा बन गया, क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। डन। तो फिर से एक बार समझाता हूँ, फिर आप लिख दो। दिया था क्वाड्रिलेटरल और एक प्रॉपर्टी डायगोनल की दी थी, कौन सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट